एकेडमी। तो आज हम देखेंगे बोर्ड की जो आंसर पेपर हमें मिलता है तो उस बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आंसर पेपर के फ्रंट पेज को हम लिखेंगे। तो बच्चों पहला सेंटर नंबर होता है, तो हम सेंटर नंबर 4 डिजिट में होता है तो इस तरह से लिख सकते हैं 1561। जो भी हमारा सेंटर नंबर होगा तो पहला हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सीट नंबर इन फिगर, तो पहले हमारा जो सीट नंबर होगा वो हमें फिगर में लिखना है, जैसे कि E0 10,405। उसके बाद उस सीट नंबर को इन वर्ड्स हमें वर्ड में लिखना है, तो एग्जांपल के तौर पे E0 10,405 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद बच्चों पॉइंट है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो हमारी सिग्नेचर यहाँ पे होगी। उसके बाद सुपरवाइजर सिग्नेचर, जो सुपरवाइजर होंगे तो वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का हम पेपर लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर साइंस का है तो साइंस लिखेंगे। उसके बाद पेपर साइंस पार्ट फर्स्ट का है तो पार्ट फर्स्ट लिखेंगे, सेकेंड का होगा तो सेकेंड लिखेंगे। और उसके बाद जो डेट है वो डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। लैंग्वेज ऑफ आंसर, तो हम साइंस का पेपर इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश। एग्जाम में साइंस के पेपर का प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, तो जिस पेपर के प्रेजेंटेशन में हम बोर्ड एग्जाम में 98 तक के मार्क्स ला सकते हैं, तो वो मार्क्स लाने के लिए हमारा साइंस का जो बोर्ड का पेपर होता है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, तो राइट साइड में हमें एक लाइन बनानी है और ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे हमें 2 लाइन्स बनानी है। ज़्यादा लाइन्स बनाएंगे तो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। सिर्फ राइट में एक लाइन बनाएंगे और लेफ्ट में एक और एक 2 लाइन्स बनाएंगे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन पेपर में हमें जो मेन क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, तो मेन क्वेश्चन हमें इस बॉक्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और उसके जो सब क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ए, तो ए यहाँ पे लिखने का, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बोर्ड एग्जाम में साइंस पार्ट 1 में हमें एमसीक्यू होते हैं, तो ये पहले एमसीक्यू यहाँ पे है। तो बच्चों एमसीक्यू हम शॉर्ट में लिखते हैं, तो शॉर्ट में नहीं लिखने, तो पहले हमें पूरे के पूरे एमसीक्यू को लिखना है और उसके बाद उसके जो आंसर है उसके लिए हमें अंडरलाइन देनी है, तो पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन एक कंप्लीट होने के बाद हमें लाइन लगानी है, तो ये डबल लाइन अट्रैक्टिव लगती है तो सेपरेट दिख रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 2 वही एमसीक्यू है तो उसके आंसर के लिए हमें अंडरलाइन करनी है, मतलब एमसीक्यू हमें इस तरह से लिखने हैं, तो ये अच्छी तरह से लिखने हैं हमें। तो बच्चों एमसीक्यू के बाद क्वेश्चन नंबर 20 सब क्वेश्चंस होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग पेज पे लिखने होते हैं। तो बी के लिए देखो ये शॉर्ट आंसर है, हेलियम आंसर होगा, जिस भी क्वेश्चन होगा तो ये हेलियम आंसर है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चंस के बाद हमें लाइन बनानी है, तो इस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चंस ए और इस ए क्वेश्चन में हमें गिव रीजंस पूछा जाता है। तो किस तरह से लिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा किस तरह से होना चाहिए। तो बच्चों देखो हमें गिव रीजन क्या पूछा था, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। तो ये गिव रीजन है ना, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 गिव रीजन 1 डाला हमने, गिव रीजन नंबर 1, और उसके बाद उस गिव रीजन को लिखना है जो हमें पूछा है और बाद में हमें बिकॉज लिखना है। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप बिकॉज, और फिर पॉइंट नंबर 1 हमें लिखना है, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। मतलब आपने जो भी गिव रीजन बाइट किया है वो पॉइंट्स बना के लिखना है। एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, और लास्ट में आंसर को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, तो फिर हम देयरफॉर लिखेंगे, कॉमा देंगे, और जो गिव रीजन हमें पूछा गया था एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप, वो फिर एक बार लिखेंगे। मतलब स्टार्टिंग में लिख के बिकॉज लिखना है और लास्ट में आंसर को कंप्लीट करने के लिए देयरफॉर लिखने के बाद कॉमा देके हमें उस रीजंस को फिर एक बार उस क्वेश्चंस को लिखना है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आंसर बनेगा ये बहुत अट्रैक्टिव बनेगा। तो हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन को हमें छोड़ना है। हमें क्वेश्चन पेपर में इस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा जाता है, तो फार्मूला हम डायरेक्टली लिखते हैं, डायरेक्टली लिखने की जरूरत है, अच्छी तरह से बना के प्रेजेंटेशन बना के उसको लिख सकते हैं। तो फार्मूला या कोई भी डायग्राम जब भी हमें क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है तो बच्चों उसके लिए हम इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल के बीच में उस फार्मूले को लिखेंगे इस तरह से जैसे लिखा है। और कोई भी डायग्राम होगी तो उस डायग्राम के लिए भी हम इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे पेंसिल से और उसके अंदर उस डायग्राम को निकालेंगे। तो उसके बाद बच्चों ये देखो ये न्यूमेरिकल हमें पूछा गया है, तो न्यूमेरिकल को भी हमें अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है। तो पहले हमें गिवन लिखना है, जो भी वैल्यूज देखे रखी है वो लिखना है। उसके बाद टू फाइंड, उसके बाद अंडरलाइन लगानी है हमें पेंसिल से।
फार्मूला और सॉल्यूशन। और जब भी हमारा आंसर आता है तो उसके लिए हमें बॉक्स बनाना है। इस तरह से हम न्यूमेरिकल को लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल का आंसर बाय ओम्स लॉ, तो आंसर जब आएगा वो देयरफॉर लिख के उस आंसर को भी हमें बॉक्स बनाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके यूनिट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद साइंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होता है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब डिफरेंस बिटवीन लिखना होता है। तो बच्चों यहाँ पे 1 और 2 कॉलम बनेंगे। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस हमें पूछा गया है। तो पहले हम बच्चों एसआर लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे पॉइंट के, उसके बाद मेटल और नॉन मेटल। तो देखो पहला पॉइंट, दे आर मेलेबल और एंड डक्टाइल, दे आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, मतलब एसआर में हमें पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद एक लाइन को छोड़ना है, दूसरा पॉइंट, एक लाइन को छोड़ना है, तीसरा पॉइंट। तो बच्चों इस तरह से पेपर अट्रैक्टिव होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 95 के आगे मार्क्स लाने चाहिए। तो साइंस में इस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी